ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, और इस प्रश्न को हमने एक क्विज के रूप में शेयर किया था और पिछले क्विज में एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट करके बताया था कि जो इस प्रश्न का सॉल्यूशन खुद से सर कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है। तो आज हम इसी पे बातें करेंगे। क्या है इसका आंसर? एक्स का मान पूछा गया था उसमें। तो आपको क्या करना है, कुछ कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि ये 90 डिग्री है, ये हमारे पास कितना डिग्री है? 90 डिग्री का कौन है? तो हमारा यहाँ पे जो बनता है वो 90 डिग्री का कौन बनता है? आपको पता है ना, ये 90 डिग्री है। और एक पैरेलल लाइन पे आपको पता ये भी होगा कि एक पैरेलल लाइन सीधी रेखा है तो उसका टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है। आपको ये भी जानकारी है कि एक सीधी रेखा है तो उस पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन पे 90 डिग्री इधर है तो 90 डिग्री उधर भी होगा, तभी तो जाके 180 डिग्री बनेगा। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे y का मान दिया हुआ है कि 50 डिग्री है और z का मान दिया हुआ है 85 डिग्री है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो जैसे ही z का मान है तो ये z अगर पूरी अगर ऐसे जाएगा तो ये पैरेलल लाइन हो जाएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 85 डिग्री ये बन चुका है, तो अब कितना बच गया बनने के लिए? तो आप बोलेंगे 95 डिग्री यहाँ पे और बनेगा, तभी तो दोनों मिलके 180 डिग्री बनेगा एक पैरेलल लाइन पे। तो 95 डिग्री का कोण यहाँ पे बन गया। तो आपको ये भी पता है कि एक त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री का होता है, तो 50 डिग्री यहाँ बन गया, 95 डिग्री यहाँ बन गया। तो ये कोण कितना होगा? ये वाला। तो आप बोलेंगे कि 95 और 50 और 95 कितना होता है? 50 और जब 95 जब ऐड करेंगे तो 5 और 145, इतनी डिग्री का कोण बन चुका है। 180 डिग्री का कोण होता है एक ट्रायंगल में। तो आपको पास बचा कितना? तो आप बोलेंगे 35 डिग्री का कोण आपको पास यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे जो बनेगा वो 35 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर यहाँ 35 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ कितना बनेगा? तो आप बोलेंगे यहाँ भी 35 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों बनेगा? तो आपको ये वाला कंसेप्ट पता है कि यहाँ पे अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ भी 60 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण आपने सुना होगा। तो ये उसी तरह से यहाँ पर एक्स का है तो यहाँ पे जो ये 35 डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी 35 डिग्री बनेगा। तो आपको पता चल गया ना, 90 डिग्री यहाँ बन चुका है, 35 डिग्री यहाँ बन चुका है, तो टोटल कितना बन गया? 90 और 35 कितना बन गया? 5 और 9 3 12, 125 डिग्री बन चुका है। तो एक त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री में से 125 डिग्री बन चुका है, तो बचा कितना? 5, और ये बच गया 7, 7 में से 2 गया 5 और ये कट गया, मतलब 55 डिग्री यहाँ पे बनेगा। और ये था आंसर आपका 55 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बेसिक जब कंसेप्ट हम जब सिखाएंगे तो इसको आगे तो जरूर इसको हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो धन्यवाद वीडियो को समझने के लिए, और पूरी तरह से आपने जो पूछा था प्रश्न उसका आंसर 55 डिग्री है। तो धन्यवाद।